नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी है फॉर द यूथ जो डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आएगी आपको। अगर आप रियल एस्टेट लेना चाहते हैं और आप अपनी लेट 20s अर्ली 30s में हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड जो हैं उनका ये डिसीजन मेकिंग मोस्ट लाइकली हो चुकी है। दिस इज़ रिगार्डिंग बाइंग समथिंग इन अ सिटी wherein your office is at a larger distance than a product which comes in your budget। इसको दूसरी तरह करके बताऊं कि आपका जो ऑफिस है जहां आप आसपास खरीदना चाहते हैं वो आपके बजट के बियॉन्ड है। मान लो गुड़गांव का एग्जांपल लें या पुणे का भी एग्जांपल लें या बड़े शहर हैं जैसे बेंगलोर का एग्जांपल लें, जहां पे भी ऑफिस स्पेसेस हैं वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत महंगी हो चुकी है। जो पुराने टाइम के ऑफिस स्पेसेस और पॉपुलर एरियाज़ हैं जैसे गोल्फ कोर्स रोड हो गया गुड़गांव में, ठीक है, या अपना पुणे के अंदर हिंजेवाड़ी का कोई एरिया हो गया, जो एस्टैब्लिश्ड एरिया है, जो पुराना एरिया है, वहाँ रेट्स रन अप हो गए। आप लेना वहाँ चाहते हो पर आपके बजट में नहीं, आप यंगस्टर हैं, जो चीज़ आपके बजट में है वो आपको दूर लग रही है। तो एडवाइस ये है, ध्यान से सुने, कि जो बजट के दूर है वो आप ले जो बजट के अंदर है और फिजिकली दूर है उसको ले ले। द मोमेंट समबडी गिव्स दिस एडवाइस द फर्स्ट एक्शन, बट वो तो बहुत दूर है। तो किसने कहा आप वहाँ रहेंगे? आप अभी अपने 20s में ही हैं, अर्ली 30s में ही हैं। हो सकता है आपका शहर चेंज हो जाए। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन बाय। इफ़ यू नॉट बाय दैट ऑल्सो, उसने भी महंगा हो जाना है। एंड आपका ऑफिस हो सकता है 3, 4, 5, 7 साल बाद चेंज हो जाए और ये ऑफिस ना भी चेंज हो। सो अदरवाइज आपकी बहुत लोगों की ये सोचते सोचते पिछले 1.5, 2, 2.5 साल में जो इस बात पे नहीं ले पाए, दे हैव सीन रियल एस्टेट गोइंग अप बाय 40-50%। गुड़गांव के अंदर ही अगर आप देखो तो 40 से 50% का मिनिमम इजाफा आया है, इफ़ नॉट मोर। मैं एवरेज में बता रहा हूँ, कई जगह प्राइमरी मार्केट में तो 70-80% का गेन आया है। जो चीज़ें 7-8 हज़ार रुपये में लॉन्च होती थी अब वो 13-14 हज़ार रुपये में लॉन्च हो रही हैं। आपको पता है, गुड़गांव का एवरेज प्राइस की बता रहा हूँ। और रीसेल का मार्केट ऑफकोर्स कम बढ़ा है, उतना प्राइमरी मार्केट का नहीं होता, बट एक एवरेज लगाएंगे आप तो 22 से 24% एनुअलाइज्ड बढ़ा है पिछले 2 साल में। इतनी तो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी और ना सेविंग्स बढ़ी, और आप देखते ही रह गए। आने वाले टाइम में चीज़ें और महंगी ही होती चली जाएंगी। जो भी प्रोडक्ट आएंगे छोटे ही आएंगे साइजेस में, साइज़ में बड़े नहीं आएंगे, एंड टिकट साइज़ उतना ही लटका रहेगा। तो प्रैक्टिकली चीज़ महंगी हो रही है। इसको अंग्रेजी में श्रिंकफ्लेशन भी बोलते हैं। श्रिंकफ्लेशन की चीज़ छोटी होती जा रही है, डेंस होती जा रही है, और आप वहाँ नहीं ले रहे, और जहाँ आप लेना चाहते हैं वहाँ आप वैसे भी नहीं ले सकते। तो कहीं ले लो, क्योंकि वहाँ का जो रेंट आएगा वो आपके इस रेंट को सब्सिडाइज करेगा। इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हो इंटरेस्ट पे आप, आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। वाइफ काम करती है तो वाइफ को भी इनकम टैक्स रिबेट मिल जाएगा, और आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है जी, और कोई चॉइस है ही नहीं। तो अब बढ़ते मार्केट में अगर चॉइस नहीं है और रियल एस्टेट लेना है, बिकॉज आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप डाल के कभी भी आप रियल एस्टेट को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल एस्टेट स्टार्ट ही 1 CR से होता है और म्यूचुअल फंड 0 से स्टार्ट होता है। तो वो 8-10% इंक्रीज इन रियल एस्टेट इज़ 10 लाख, जबकि 10 लाख का इंक्रीज इन म्यूचुअल फंड्स, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 100% रिटर्न चाहिए वो 10 लाख रुपए बराबर करने के लिए। वो आपका तो आप समझ रहे हैं ये लीवरेज क्या होता है। तो आपको लेना पड़ेगा, और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आप रेंट यहाँ दे रहे थे वो देना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। उसको म्यूचुअल फंड में डाल लेना, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपकी सैलरीज बढ़ेंगी। अगर आपने इन्फ्लेशन को आउट पेस किया और आपकी वाइफ भी नौकरी करती है और आपकी प्रमोशन भी हुई, तो यस, फिर आप शहर के अंदर वाले हिस्से में आ पाएंगे। जैसे वो मुंबई में बोलते हैं ना कि वो विरार से स्टार्ट करते हैं, फिर अंधेरी में आते हैं, फिर कांडिवली, फिर अंधेरी, फिर वो और पास पास आके फाइनली लोअर परेल और साउथ मुंबई तक पहुंच पाते हैं। मतलब ये स्टोरी है मुंबई की, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको अब बाहर नहीं लिया तो बाहर भी नहीं लिया जाएगा, फिर कहीं भी नहीं लिया जाएगा, फिर शहर में कभी लिया ही नहीं जाएगा। फिर ट्रेन छूट जाएगी आपकी, फिर ट्रेन छूट जाएगी तो ना छोड़ें ट्रेन को, जस्ट बिकॉज आपका ऑफिस कहीं है और आप लेना कहीं चाहते, पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी से आप वो ना करें। ऑफिस के पास किराए पे रहते रहे। मैं आई एम ऑल्सो अगेंस्ट कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड लॉन्ग टाइम। लाइफ बहुत शॉर्ट है,
तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आने जाने में 3-4 घंटे जीवन के चले गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे जो भी, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी ना लेना बिकॉज मुझे यहीं चाहिए और यहाँ मैं ले नहीं सकता, भाई ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते तो कहीं उसी शहर में कहीं और ले लो। और कई लोगों के लिए तो दिस इज़ वर्किंग आउट इन ए वे कि उस शहर में नहीं ले सकते तो भाई किसी और शहर में ले लो, एंड वहाँ से जो प्रॉपर्टी है उस एसेट क्लास के तो अंदर हो, क्योंकि जो रेंट्स हैं वो बढ़ेंगे तो पूरे इंडिया के एक हिसाब से किसी फॉर्मूले से बढ़ेंगे। जहाँ आप दे रहे हो सकता है आप 30-35 हज़ार रेंट दे रहे हो और कोई प्रॉपर्टी खरीदो वहाँ 15,000 रेंट ही मिले, लेकिन अगर आपका ये 35,000 कभी 50,000 की तरफ जाएगा तो वो 15,000 भी 25-30 की तरफ जाएगा। तो आपका हेजिंग बोलते हैं, कम से कम कुछ तो कुशनिंग होगी उसकी महंगाई की और पैसे की। और छोटी यूनिट्स को, अब मैं इसको बहुत एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बनाना चाहता, बट अभी हमने एस्ट्रोलॉजिकल रियल एस्टेट का और एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप करी थी। उसमें उभर के आया कि कई लोगों से ख़रीदा ही नहीं जा सकता अपने लिए, वो आपका उस तरह की स्टार्स एनर्जी है ही नहीं कि वो आप अपने लिए ले सकें, पर इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहेंगे जाएंगे तो मिल भी जाएगा और ले भी लेंगे। और अपने लिए वो कभी टिक बॉक्स ही नहीं हो पाते, कभी कभी ये पसंद नहीं, बीवी को पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, फिर रेट पसंद, अरे तो किराए के लिए ले लो यार, उसको रेंट पे चढ़ा देना, एंड उसके भी एक्सकेलेशन होता रहेगा। फिर अपने या तो 15 साल में आपकी औकात हो जाएगी कुछ महंगा लेने के लिए, या आपका माइंड रिज़ाइन टू फेट हो जाएगा कि भैया मेरा यही है और इतने में गुजारा करना है और यही ज़रूरत है। आइदर वे समथिंग विल हैपन इन 15-20 साल। आपको रियलाइजेशन आ जाएगा अपने स्टेटस का, क्योंकि 15-20 साल तो बहुत बड़ी जर्नी होती है। तो अगर 25 से 30-32 में नखरे हो रहे थे कि यहाँ लेना है वहाँ लेना है, 45-48 तक उतर जाते हैं। आइदर वे, या तो अमीर बन जाओगे फिर कहीं भी ले लोगे, और नहीं बने तो भाई एटलीस्ट यहाँ तो लिया था, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। नेवर मेक बेस्ट एनिमी ऑफ बेटर। आई ऑलवेज एनकाउंटर पीपल, सर बेस्ट चीज़ बता दो। अरे बेस्ट चीज़ वो जैसी तुम्हें बेस्ट चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट करती है तो तुम ले नहीं सकते। तो बेटर ले लो ना, जो भी तुम्हारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कि अभी मेरे छत पे घर, मेरे सर पे छत नहीं है, तो मेरे सर पे छत आ गई, भले मैं उस छत के नीचे नहीं बैठा पर है तो सही मेरे पास। खुदा ना खास्ता लाइफ इवेंट कुछ ऐसा हो जाए तो कोई कहीं तो जाने लायक कोई जगह हो परिवार के लिए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड और वो डीमैट में थोड़ा ना रहेंगे, और वो उतने हैं भी नहीं। आई एम येट टू सी एनीबडी इन 20s-30s अर्निंग नॉर्मल मनी, नॉट अर्निंग समथिंग लाइक 10 लाख अ मंथ, नॉर्मल मनी जैसे तनख्वाहें होती हैं 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यही नॉर्मल तनख्वाहें हैं। ये नॉर्मल तनख्वाह अर्न करने वाला किसी का 1 करोड़ नहीं पड़ा डीमैट में 25-30 साल में, 35 साल में नहीं है किसी का, क्योंकि वहाँ पैसा एक लिमिट के बाद डाला नहीं जाता है, मार्केट करेक्ट होती जान निकलती है। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ का घर खरीदा तो 80 लाख का हो गया 15 दिन में मार्केट करेक्ट करके, ऐसा नहीं होता। टाइम करेक्शन रहती है तो झटका नहीं लगता किसी को, ठीक है। सालों साल मार्केट सेम प्राइस पे स्टैग्नेट कर सकता है, लेकिन ऐसे झटका नहीं लगता स्टॉक मार्केट की तरह। और स्टॉक मार्केट में जब झटका लगता है तब एक्चुअली में भी और ख़रीदना चाहिए पर नहीं खरीदा जाता, ये भी एक फैक्ट है। सो दीज आर द इमोशंस विच यू हैव टू डील विथ। आई होप आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे यंगस्टर्स, एंड प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत चीज़ों को वर्कशॉप्स के, वेबिनार्स के, क्लासेस के माध्यम से सिखाया जाता है, तो आप वो वाली ऑप्ट कर सकते हैं। एंड जो लेता है मेंबरशिप वो व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ कुछ फ्री भी होते हैं, सारे पेड नहीं होते, तो वो सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।